नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। दोपहर के 1 बजे है, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आरबीआई ने पुराने नोटों को जमा करने पर अपने नए फैसले को वापस ले लिया है। यानी अब 5000 से ज्यादा के पुराने नोट बैंकों में कई बार जमा किए जा सकेंगे। इसके लिए कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि ये 2 दिन पहले ही यानी 19 दिसंबर को आरबीआई ने सूचना जारी की थी, जिसे अब हटा दिया गया है। यानी ये पुराने नोट पर आरबीआई का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्योंकि काफी आलोचना हो रही थी आरबीआई के इस फैसले पर, क्योंकि लंबी लाइनें बैंकों के बाहर हैं और आरबीआई की ओर से ही कहा गया था कि जल्दबाजी ना करें, घबराएं नहीं, कभी भी आप अपने पुराने नोट जमा करा सकते हैं। उसके बाद ये फैसला, अब ये यू टर्न। नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है। बल्कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार या आरबीआई खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है इस पूरे प्रोसेस को लेकर। लेकिन जो राहत की सांस आम आदमी भी ले सकता है कि वो 5000 से ज्यादा के नोट, यदि उनके पास 500 और 1000 के हैं पुराने नोट्स है, तो आप कितने भी दिन जाके जमा कर सकता है। लेकिन एक पेच है, आरबीआई की जो आज का जो डायरेक्शन आया है उसमें विड्रॉल कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिनके पास केवाईसी गाइडलाइंस होगी वही विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास केवाईसी डिटेल्स अगर नहीं होगी, जिनके पास आधार या कोई भी पैन कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड अगर नहीं होगा, तो उनको ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, लंबी लाइन के अलावा अंदर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। हर एक कस्टमर को अंदर ये जवाब देना पड़ता था कि वो क्यों डिले किए हैं, उनको इतनी देरी क्यों हुई है इस पैसे को। आपके पास लौटेंगे मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये माना जाए कि ये तो होना ही था। 19 तारीख को जो फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया, आज उस पर यू टर्न ले लिया है आरबीआई ने, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव था। विपक्ष की तरफ से भी आलोचना की जा रही थी, कहा जा रहा था कि सरकार कुछ और कह रही है, आरबीआई कुछ और कह रही है, दोनों में मतभेद है, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बेशक नेहा, पिछले 48 घंटे से आज तक पर लगातार हम देश भर की खबरें दिखा रहे थे कि लोग कह रहे थे कि बैंक वाले उनसे पूछ रहे हैं कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया। और कई कस्टमर्स ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री पे, वित्त मंत्री पे विश्वास था कि 30 तारीख तक जाके हम कभी भी पैसा दे सकते हैं, इस वजह से हमने डिपॉजिट नहीं किया। ये एक तरीके से एक जोक का मुद्दा बन गया था, हास्यास्पद था जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बार बार वित्त मंत्री आके कह रहे हैं कि नहीं, आप चिंता न कीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन जब कोई जाता है बैंक पे, लगातार उससे सवालों की छड़ी लग रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहले आए, कहां से पैसे आया। इनकम टैक्स वालों का काम करना बैंक वालों का काम नहीं है नेहा। इनकम टैक्स एकदम अलग डिपार्टमेंट है। एकाएक जो बैंक वाला है, जिसको ये हक ही नहीं है ये सवाल पूछने का कि पैसा किसका है, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो पूछते हैं। यहाँ पे एकाएक बैंक वाले भी परेशान हैं कि आपने कहा कि लिखित में लीजिए, और जब तक बैंक वाला सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप पैसा जमा ना कीजिए। अब बैंक वाले हमें फोन करके कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं तय करने वाले कि हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और बाद में आप हमें पकड़ लेंगे। तो बैंक वाले परेशान थे, इससे जो नागरिक थे वो परेशान थे। सरकार कह रही थी आप चिंता न कीजिए। बैंक वाले कह रहे थे कि हम तो आरबीआई के रिटर्न सर्कुलर के हिसाब से ही जाएंगे, आरबीआई का जो भी वाक्य रहा वो हमारे लिए सत्यवचन है, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो अब आखिरकार आरबीआई को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने पलटी खाई और कहा है कि जो हमारा पुराना सर्कुलर है अब हम उसको नहीं मानेंगे। और उसमें भी राहुल कई तरह के पेज थे, क्योंकि जब ये सवाल किया जा रहा था कि अभी तक आपने डिपॉजिट क्यों नहीं किया है, तो कई लोगों ने यहां तक जवाब में लिखा कि आरबीआई ने तो कहा था कि जल्दबाजी ना करें, लाइनों में परेशान ना हो, आप कभी भी 30 तारीख तक पैसे जमा करा सकते हैं। एकदम सही कह रही हैं आपने। ये एकदम जोक का मुद्दा बन गया था। लोग लगातार कह रहे थे कि हमें तो विश्वास था। आखिरकार लोगों में ये कंफ्यूजन था कि हम माने तो किसको माने। आरबीआई के एडवर्टाइजमेंट्स आए, प्रधानमंत्री साहब ने खुद कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, 30 तारीख तक अब जब चाहें आप आ सकते हैं, अपनी पुरानी करेंसी जमा कर सकते हैं। एकाएक आप कह रहे हैं 5,000 रुपए आपने अब तक जमा क्यों नहीं किए, इससे पहले आप कहां थे? तो लोग कह रहे सर आप ही ने तो कहा था कि 30 तारीख तक आइए, इसलिए हम नहीं आए कि लाइन लंबी थी, बाद में आएंगे। हालांकि ये बात सही है। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए। जी अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? आरबीआई कह रही है कि हमने लोगों की प्रतिक्रिया ली, उसके हिसाब से हमने अपना सर्कुलर मॉडिफाई कर दिया, इसमें परेशान होने वाली अब कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपको अफजल साहब? नेहा, थोड़ी देर में हम की कोशिश करते हैं। इससे पहले का 19, मैं आपको बताऊं, ये 60वां चेंज है। पिछले 43 दिन में 60वां चेंज है। T20 के जमाने में कहा जाता है कि अगर 1 रन 1 बॉल पे बने तो बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट रहता है। T20 से भी बेहतर स्ट्राइक रेट आरबीआई और
वित्त मंत्रालय की जो जुगलबंदी है उसका चल रहा है। 60वां चेंज 43वें दिन में अब लोग परेशान है। एक लॉग बुक लेके लोगों को घूमना पड़ रहा है कि इस वक्त का आज सुबह का नियम क्या है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अपने ही पैसे के पास के साथ। इसी को लेकर लोगों में सस्पेंस है कि हमें करना क्या है और कब चेंज क्या हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार प्रेशर में थी, उनको ये एहसास था कि आरबीआई का जो सर्कुलर आया है उससे लोगों में बहुत कंफ्यूजन पैदा हुई है और उसके चलते अब इसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कुछ कुछ जो खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जो बैंक ब्रांचेस हैं वहां पे एक ही कर्मचारी होता है। आपने अपने 19 दिसंबर के नोटिफिकेशन में लिखा था कि जब तक 2 बैंक के कर्मचारी ये माने नहीं कि आपका पैसा आपका है और आप जमा कर रहे हैं तब तक आप जमा नहीं कर सकते। राहुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ये बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी पार्टी की? आरबीआई कह रही है कि जो फीडबैक हमें देश भर से मिला उसके हिसाब से हमने जो अपना पुराना सर्कुलर है अब वो विड्रॉ कर लिया है। ये यू टर्न जो सरकार ने और आरबीआई ने लिया है, पहली बात तो ये विरोधाभास सरकार के कहने में और रिजर्व बैंक के ऑर्डर में भी था कि सरकार ने कहा था कि दिसंबर के लास्ट तक, आखिरी तारीख तक आप तमाम जो भी पैसा जमा करा सकते हैं। उसको बाईपास करते हुए अगर रिजर्व बैंक ने इस तरह का ऑर्डर निकाला था तो ये अपने आप में सरकार के खिलाफ ऑर्डर था और इधर पूरे देश के अंदर इसकी बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म भी हो रहा था और आज इसने यू टर्न लिया है। इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई है कि हम जो बात शुरू से कह रहे थे कि आरबीआई ने और सरकार ने और होम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इतनी बड़ी स्कीम को लागू करते वक्त कोई दिमाग अप्लाई नहीं किया। इसका नतीजा है कि 64 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं और 125 से ज़्यादा रूल जो हैं वो बदले जा चुके हैं या नए रूल्स आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एडहॉक बेसिस पर आज पूरे देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं सरकार का बचाव ये है कि हम रिस्पॉन्सिव सरकार है, संवेदनशील सरकार है। जैसे जैसे लोगों का फीडबैक आता है हम लोगों के फीडबैक के हिसाब से नियमों को बदलते हैं, तो इसको नेगेटिवली ना देखा जाए। सरकार रिस्पॉन्सिव सरकार है तो मैं आज तक के माध्यम से एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। आज ही ये डिटेल आई है जिसके लिए हम कई दिन से पूछ रहे थे बराबर के सरकार बताए कितना काला धन जो अभी तक बरामद किया गया है। 3185 करोड़ सिर्फ काला धन जो है वो बरामद किया गया है। उसमें 86 करोड़ के नए नोट हैं और ये 86 करोड़ के नए नोट जो हैं उसके अंदर कहीं से कई करोड़ रुपया जो निकला है इसके बारे में अब आगे चलकर रिजर्व बैंक को बताना पड़ेगा कि रुपया कैसे पहुंचा। और ये ज्यादातर उन स्टेट से पकड़ा गया है जहां पर बीजेपी की सरकार है, अलावा कर्नाटक के अंदर जो रुपया पकड़ा गया वो भी बम्बई से स्मगल होकर के गया था। तो ये बहुत अहम सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि क्या 3185 करोड़ रुपए के लिए पूरे देश को लाइन में लगा दिया गया? 14 लाख करोड़ की जो करेंसी विड्रॉ की गई है मार्केट से, सरकार ने कहा था इसके अंदर कम से कम 6% जो है वो काला धन होगा। तो क्या ये 6% है? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार काला धन पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल फेल है और लोगों को जबरदस्त तरीके से इसने परेशान करने का काम किया है। अब पूरे देश जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी से गुजर रहा है। आज किसी शख्स के पास ये कहने के लिए मुंह नहीं है कि यहाँ पर इनकी इस पॉलिसी से हमको ये फायदा हुआ नहीं, पर फायदा ये है अफजल साहब संभवतः कि जितना पैसा पहले ब्लैक में था या छिपा हुआ पैसा था वो सारा का सारा अब कम से कम बैंकिंग चैनल्स में आ गया है। जो पहले लोग दबा के रखे हुए थे पैसे, वो पैसे अब बैंकिंग चैनल में आ गए। यानी कि काला धन कहीं ना कहीं सफेद ना हुआ हो, पकड़ा ना गया हो, लेकिन कम से कम अब हमें मालूम तो है कि किसके पास कितना पैसा है। वो तो अब चैनल्स में आ गया जो कि पहले नहीं था। ये खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके मालूम हो जाने से क्या फर्क पड़ गया? जो आपने देश को पूरा असुविधा में डाला है और 6% के लिए जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, तो आप ये समझते हैं आपने उन लोगों पर तो हाथ ही नहीं डाला जो असल काला धन रखने वाले लोग हैं। वो 94% का क्या होगा? उसके ऊपर सरकार ने पहले हाथ डालना चाहिए था। हाथ डाला है, आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डालने की कोशिश की है। आप बैंकों में किस लिए पैसा लाए हैं? बैंकों को लायबिलिटी नहीं है क्या? आगे बैंक किसको देने वाले हैं? किसानों को लोन देने वाले हैं ये, या आम आदमी को लोन देने वाले हैं? ये वही धन्ना सेठों को लोन दिया जाएगा। नहीं, सरकार ये कह रही है कि 2 जनवरी को प्रधानमंत्री की जो बड़ी स्पीच होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसमें कई सारे ऐसे ऐलान होंगे जिसमें लोगों को पता चलेगा कि पिछले 50 दिन में जो उन्हें पीड़ा हुई है उसका फायदा क्या हुआ। तो इस दिशा में भी बढ़ रही है सरकार।
जब प्रधानमंत्री इसका ऐलान करेंगे उसका जवाब हम उस वक्त देंगे। आज की तारीख तक प्रधानमंत्री ये नहीं बता सकेंगे इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ है। आम आदमी को इससे सिर्फ तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है। हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है कि जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जीवीएल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ राहुल, आ रही है। जीवीएल साहब, ये क्या मजाक बना दिया है आरबीआई और सरकार ने मिलके। पहले आप कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा अगर कोई करेंसी डिपॉजिट करता है तो सवाल पूछे जाएंगे, 2 लोग वहां पे सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे। अब आप कहते हैं कि हम उस सर्कुलर को विड्रॉ कर रहे हैं। ये देश है 1.3 बिलियन लोगों का, यहाँ पे इस तरह के खिलवाड़ नहीं हो सकते हैं। क्या इस तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले आरबीआई में कोई बातचीत नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता? आप लोग ऐसे ही कैजुअली लाइटली इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले रहे, लोग परेशान हैं आपकी हरकतों से। राहुल, आपने कई 2-3 दिन से इस पे प्रोग्राम भी किया है। जब जनता से इसी आरबीआई का निर्णय है, जब जनता में इसको लेकर किसी प्रकार की फीडबैक आता है, जब आरबीआई को खुद लगता है कि इसमें कई तरह की परेशानी है, तो आरबीआई ने विड्रॉ किया है। मुझे नहीं लगता आप चाहते थे ये लगातार बने रहे, या जब तक आदेश नहीं दिए गए तब तक तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, शायद आरबीआई को इसका अंदाज नहीं था। नहीं, वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर। जब कोई आदमी किसी गद्दी पे बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ सोच समझकर वो फैसले ले। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कि आरबीआई ने सोचा नहीं कि ग्रामीण इलाकों में जहां पे बैंक में एक ही कर्मचारी होता है, जहां 2 लोग होते ही नहीं, वहां दूसरा बैंक ऑफिशियल कहां से आएगा साइन करने के लिए? इस फैसले के चलते लोगों को अलग अलग जगहों में पीड़ा क्या होगी। पिछले 43 दिन में ये 60वां बड़ा चेंज है। T20 से ज्यादा रफ्तार पे तो आप लोग बदलाव करते चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है? फैसले लेने से पहले कोई सोच भी रहा है कि नहीं जीवीएल साहब? राहुल, मैं इसको जो भी बदलाव है मैं इसको सही मानता हूं। यदि जनता को किसी फैसले से असुविधा हो रही है, इसमें बदलाव करना ही बेहतरीन है, रादर देन इसको इम्पोज करने के बजाय। जहां तक आरबीआई का जो डिसीजन है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं आरबीआई का। आप जानते हैं आरबीआई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना गलत समझता हूं। आप आरबीआई के सर, ये अच्छी बात है आपकी जीवीएल साहब। जब आपको सूट करता है तो इकोनॉमिक सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी आके जवाब देते हैं जो आरबीआई को देने चाहिए। जो फैसले करेंसी कब आएगी जाएगी ये सारा कुछ आरबीआई को तय करना चाहिए, लेकिन आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकारी आके वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जब आपको सूट नहीं कर रहा तो आप कह रहे हैं कि आरबीआई एकदम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जवाब वही देंगे, हमें कोई मालूम नहीं। ये दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं राहुल, अब देखिए, जब निर्णय आरबीआई का है, लेकिन उस पर मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको मना तो नहीं किया है। तो जैसा ही सरकार में जो सेक्रेटरीज हैं, जो आरबीआई और सरकार के बीच तालमेल होता है, संपर्क लगातार बना रहता है, पर लेकिन इसलिए सरकार इस पे विषय पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरबीआई को खटकरे में खड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं। इसके लिए मैं आरबीआई के तरफ से मैं जवाब नहीं दे सकता। कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे ये मानेंगे कि आरबीआई की तरफ से जो फैसला लिया गया ये गलत फैसला था, इससे भारत की जनता को सुविधा हुई और अब आपको प्रेशर में आके ये फैसला वापस लेना पड़ रहा है। क्या आप मानेंगे कि ये बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी गलती थी? राहुल जी, जब बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं तब बाद में पता चलता है कितने गलत न्यूज टेलीविजन चैनल्स पे चलती है, बताइए। कितने खबरें अखबारों में गलत छपती हैं, तो बाद में क्या उसको कोई उसका कम से कम न्यूज़पेपर में छपता ही नहीं है। आप फ्रंट पेज में बड़ा गलत खबर छपता है। क्या तुलना कर रहे हैं? कैसे तुलना कर रहे हैं? 1.3 अरब लोगों को असुविधा हुई है, लोग लाइन में लगा। इसमें कहीं ना कहीं सरकार के वायदों में लोगों का विश्वास टूटा है। लोगों ने क्या कहा आप वो देखिए, पढ़िए। जो लोगों ने जवाब दिए कि आप इससे पहले क्यों नहीं लेके आए पैसे, जब ये पूछा गया बैंक अधिकारियों द्वारा, लोगों ने जवाब दिया कि हमने अपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, हमने वित्त मंत्री की बात सुनी, हमने आरबीआई की बात सुनी। उन्होंने कहा कि लाइन में मत खड़े होइए, 30 दिसंबर तक जब चाहे आए, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि लाइन खत्म होगी, कम होगी तो हम आएंगे। अब लोगों को मालूम ही नहीं कि विश्वास करना है तो किस चीज में करना है, किस चीज में विश्वास नहीं। उनको लगता है भैया कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। देखिए राहुल, जो परिवर्तन किया गया आरबीआई की आदेशों में या सर्कुलर में, इसमें सबका जनता का फीडबैक है, बैंकों का होगा, सरकार का फीडबैक जरूर उनके पास है। तो आरबीआई की जो इन्होंने निर्णय में अपने सर्कुलर में जो बदलाव किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। एज ए रेगुलेटर आरबीआई अपने बात पर अड़ी रह सकती थी। आरबीआई कह सकती थी हम इस पे कोई बदलाव नहीं करेंगे। जब आरबीआई ने इस तरह का बदलाव किया है,
मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये नहीं पर कहना आप ये चाहता नहीं हूं कि समझा गलत पा रहे निर्णय था। जीवीएल साहब, तमाम चीजें आप कह रहे हैं, ये नहीं समझा पा रहे कि सरकार ने, आरबीआई ने क्या सोचा। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। ये फैसला क्या सोच के लिया, ये तो बताइए। तो इस पे हमने चर्चा भी किया है राहुल। निर्णय किस लिए किया गया आपको मालूम है, इस पे हमने किया है, चर्चा किया है। शायद और बड़े बड़े क्यू खत्म नहीं हो रहे हैं, तो क्यू को खत्म करने के लिए एक ही जैसा लोग, एक ही अकाउंट होल्डर बार बार आकर के पैसा जमा करने से क्यू बढ़ रहे हैं, इसके कारण उन्होंने सोचा है, ऐसा हमें लगता है। दूसरा विषय जो है, जिनके पास पुराना नोट है, जिसका कोई उपयोगिता आज के समय नहीं है, कहाँ यूज कर, कौन इस पैसे को लेकर क्यों बैठे रहेंगे, इसका कोई ज्यादा मायना नहीं है इसको। क्योंकि पुराना नोट आज अचानक आपको कल हाथ में मिल जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए जो आपके पास पैसा है, जाकर एक बार डालिए। ये उनकी तरफ से ये निर्णय था। मैं मायने तो सरकार के बयान के हैं। अगर सरकार कहती है कि 30 दिसंबर तक आ सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पैसा जमा कर सकते हैं, तो वही बयान रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 20 दिसंबर को हमने अपना फैसला बदल दिया। बहरहाल सरकार ने, आरबीआई ने कम से कम माना कि उनसे गलती हुई, उस चूक को अब रफू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कंफ्यूजन 48 घंटे भर फैला। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई का सर्कुलर आ गया तो फौरन चीजें बदल जाएंगी। जब तक ये मैसेज ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा तब उसमें खुद में काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन कम से कम एक चूक को अब रफू करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। मीम अफजल साहब, जीवीएल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया आपका।